शिव शिष्य के जीवन में सारे झंझावात आए, सारे परेशानियां आई, सारी समस्याएं आई, लाख तूफान आए, मगर ये दिया जलता रहा, नजर मंजिल पर थी, इसीलिए ये कारवां चलता रहा और आज भी चल रहा है। नजर अगर मंजिल पे हो, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि यात्रा तो हम और आप रोज करते हैं, लेकिन अगर यात्रा करने से पहले, शुरू करने से पहले अगर आपको पता हो कि जाना कहाँ है, मंजिल कहाँ है, तब आप रास्ते को ढूंढ लेते हैं, रास्ता तय कर लेते हैं, और उस रास्ते पे आपको असंख्य लोग मिलते हैं। न जाने कितने लोग मिलते हैं, न जाने कितनी जगहें, कितने स्थान, कितनी फुलवारियां मिलती हैं, लेकिन आपका मन उसमें फंसता नहीं है, क्योंकि आपके मन में मंजिल स्पष्ट है। मंजिल है भगवान शिव स्वयं, वो शिव खुद ही मंजिल है। गुरु के रूप में वो हमारा परिमार्जन करते हैं और धीरे धीरे अपने संपूर्ण शिव के रूप में मिलाने का काम करते हैं। तो जब मंजिल पता हो, रास्ता भी पता हो, एक दिन उपवन में हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, तो मुझे याद आया कि देखिए, साहब ने कहा कि मंजिल है भगवान शिव स्वयं, रास्ता भी उन्होंने बनाया, क्योंकि आज तक के इतिहास में, हजारों वर्ष के इतिहास में, आज तक इस धरती पे अध्यात्म में शिव तक जाने का कोई रास्ता किसी ने नहीं बनाया था, जिसपे ऐसा रास्ता जिसपे सारे लोग एक साथ चल सकते हों। जाने का तो था, लेकिन कुछ विशेष लोगों के लिए था कि भाई जो शिव के शिष्य हैं, जो शिव के भक्त हैं, वो खुद गए, लेकिन धरती का एक एक आदमी जा सकता है, ऐसा कोई रास्ता आज तक बना ही नहीं। हमारे वरेण्य गुरुभ्राता ने वो रास्ता बनाया, जिसके बारे में अभी मैंने कहा कि उस रास्ते को उन्होंने नाम दिया शिव शिष्यता का राजमार्ग है। ये आज कितने आराम से हम सभी शिव को गुरु मानते हैं और तीनों सूत्रों के बारे में जानते हैं, तो तीनों सूत्र करते हैं और इस राजमार्ग पे आराम से चल रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जहां कोई रास्ता बना हुआ नहीं था, उस रास्ते को बनाने में, एक पतली सी सड़क बनाने में, जो लोग उस सड़क को बनाने का काम करते हैं, उनका शरीर लहूलुहान हो जाता है। पत्थरों से, मिट्टी से, तारकोल से जगह जगह चोट खाता है, लेकिन जब सड़क बन जाती है, सारे लोग उस पे चलने लगते हैं, तब कोई रुक कर उसको सोचता नहीं है कि जिसने ये सड़क बनाई होगी कितने कष्ट से बनाया होगा। आज शिव शिष्यता के राजमार्ग पे हम सब चल रहे हैं, लेकिन जिस दिन ये राजमार्ग क्या एक पतली सी सड़क भी नहीं थी अध्यात्म में, तब साहब और दीदी ने मिलकर इस रास्ते को बनाने में अपने मन, प्राण, अपने लहू, अपने दिल की धड़कन, हर चीज को शामिल किया। आज रास्ता बन गया, सबके लिए बन गया, और इस रास्ते पे सारे लोग चल रहे हैं। लेकिन क्या हम लोग को ये याद है कि इस रास्ते पे चलने के लिए, इस रास्ते को बनाने के लिए उन्होंने इस धरती पे कितने कष्ट सहे, अपनों से, परायों से, सबसे। लेकिन साहब ने अपनी अनुभूति को अपनी किताब आओ चलें शिव की ओर में लिखा है कि जब जब मेरे जीवन में पीड़ा आई, मेरे गुरु शिव ने सदैव, यानी कि हमेशा, उस पे मरहम लगाने का काम किया, दवा लगाने का काम किया। घाव तो मिले संसार से, लेकिन शिव की दया ने उस पे मरहम लगाया, और ऐसा मरहम लगाया जिसके लिए उन्होंने लिखा कि शायद सबके साथ ऐसा होता है, उनके साथ जो शिव के शिष्य हैं, उनके साथ भी जो शिव के प्रिय हैं, या शिव जिनका प्रिय है, उनके साथ जिनके प्रिय शिव हैं, उनके साथ
जो शिव के प्रिय हैं। तो उन्होंने जब ये लिखा था तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि ये पंक्ति स्पष्ट नहीं हुई कि आप कह रहे हैं कि उनके साथ ऐसा होता है जिनके प्रिय शिव हैं या जो शिव के प्रिय हैं। तो साहब ने उसी समय कहा था कि मैंने जो अपने जीवन की बातों को लिख दिया है, कोई भी आने वाले समय में अगर इसको दिल से पढ़ेगा तो वो समझेगा, लेकिन अगर दिमाग से पढ़ेगा तो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि ये रास्ता तो दिल का है, इसमें दिमाग का क्या काम है। उन्होंने कहा, समझाया कि आज मेरे प्रिय शिव हैं, हमेशा रहेंगे इसकी गारंटी आप दे सकते हैं, क्योंकि जीवन के आने वाले झंझावात, जीवन में आने वाली घटनाएं आपको ऐसा तोड़ती हैं कि आपको शिव क्या सब कुछ छूट जाता है, हर चीज मन से उतर जाता है, वो शिव भी उतर जाता है। हम सोचते हैं कि बेकार कर दिया इतना समय, शिव ने दिया ही क्या, क्योंकि हम लौकिक कामनाओं से सिर्फ शिव को जोड़ते हैं। तो आज शिव प्रिय हैं, कल आपकी प्रियता बदल सकती है। उसी में उन्होंने कहा कि आपके हमारे बीच काफी ऐसे लोग हैं, काफी ऐसे शिव शिष्य हैं जो अपने अपने क्षेत्र में शिव गुरु का काम करते हैं, शिव गुरु की बात करते हैं। वहां के स्थानीय लोग को लगता है कि मैंने शिव को तो देखा नहीं, मैंने साहब को तो देखा नहीं, तो मैं जिसको देख रहा हूं मैं क्यों नहीं उसी को पकड़ लेता हूं। तो लोग उसको पकड़ लेते हैं, फिर सिलसिला शुरू होता है, भैया प्रणाम, दीदी प्रणाम, ये सिलसिला शुरू होता है। धीरे धीरे अहंकार और सम्मान का भाव ऐसा पकड़ता है कि आप समझ ही नहीं पाते कि आपका मन कब शिव के रास्ते पे चलते चलते कब खड्डों की तरफ चला गया, पता ही नहीं चला। तो साहब ने कहा कि अच्छा बताइए, अगर जीवन की किसी घटना पे, जीवन की किसी ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति, वो शिव का शेष अगर टूट गया तो स्वाभाविक है उसके साथ जुड़े हुए सारे लोग टूटेंगे। लेकिन अगर कोई शिव को ही पकड़ता है तब क्या होगा? कोई अगर शिव को पकड़ ले तो फिर शिव उसको नहीं छोड़ते, और वहां कोई भटकाव भी नहीं है। शिव को सम्मान आपका चाहिए भी नहीं, ना सम्मान की मांग है वहां, ना अपमान का भय है, तो हम उसको दे भी क्या सकेंगे। तो उन्होंने कहा कि आज शिव आपके प्रिय है, कल ये प्रियता बदल सकती है, लेकिन अगर आपने ऐसा महादेव किया है धरती पे, आपने इतना शिव का नाम ले लिया है कि वो शिव ही खोजने लगा कि ये कौन है जो मेरी इतनी बात करता है, उस दिन आप शिव के प्रिय हो जाते हैं।